वेलकम टू माई चैनल। टुडे वर टॉपिक इज़ फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजी फॉर्म में। ये नोट्स हैं, पॉइंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे साथ साथ, ताकि आप किसी भी तरह के फिजिक्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें आपकी ये हेल्प करेंगे। तो फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि व्हेन टू आर मोर लाइट न्यूक्लाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल हैवी न्यूक्लाई, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। के स्मॉल न्यूक्लाई मिलके एक सिंगल हैवी न्यूक्लाई बनाते हैं, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसी को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कि फ्यूज़ होना, इकट्ठा हो जाना, जम जाना। तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करें, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द टू लाइटर न्यूक्लाई विल कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी एंड स्टेबल न्यूक्लाई, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्यूजन एनर्जी रिलीज़ होती है, और फ्यूजन एनर्जी जो रिलीज़ होती है ये फिशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। मतलब इससे पहले हमने डिस्कस किया फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। ये बात आपने नोट करनी है, ठीक है। इससे फिर आगे हाइड्रोजन बम वगैरह बनते हैं। वाइल कंबाइनिंग द प्रोटोन विद द प्रोटोन, अब प्रोटोन हमारे पास एक लाइट न्यूक्लाई होती है। जब इनको लाइट न्यूक्लाई को कंबाइन करते हैं तो वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इनके दरमियान रिपल्शन होने की वजह से ये ईजिली आपस में कंबाइन नहीं होते, ठीक है। इसलिए इनके ऊपर वर्क करेंगे। इज आल्सो कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, सो द फ्यूजन रिलीज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो वो काम जो होता है बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन केस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे दिस फ्यूजन इज़ डन बाय यूजिंग द ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे हमारे पास लाइट न्यूक्लाई होंगे, ठीक है, वो बेसिकली एक दूसरे के करीब जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटोन एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, ठीक है। इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करेंगे, ठीक है, तो तभी ये एक दूसरे के करीब आएंगे और ओवरकम करेंगे रिपल्शन को, ठीक है, जिसकी वजह से ये करीब आएंगे। अब इनको करीब लाने के लिए एनर्जी काम करना पड़ेगा, काम के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने के लिए हम टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ केटी होता है हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फार्मूला यूज़ होता है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ये फार्मूला हमारे पास होता है बेसिकली। फॉर फ्यूजन दीज प्रोटोन, यहाँ पे ये प्रोटोन्स है फ्यूजन के लिए नीड एनर्जी, इनकी जो एनर्जी बेसिकली जो रिलीज होता है एवरेज वो होती है तकरीबन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। टू गेन दिस काइनेटिक एनर्जी वी नीड द टेम्परेचर, इस एनर्जी को गेन करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए हमें तकरीबन टेम्परेचर 10⁻⁹ केल्विन तक चाहिए। बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर है, ठीक है। इतना टेम्परेचर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो द फ्यूजन इज़ डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द फिशन। फिशन की निस्बत फ्यूजन प्रोसेस जो है ना वो डिफिकल्ट है। एनर्जी तो ज़्यादा रिलीज होती है लेकिन मुश्किल भी है फिर इसलिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रेशर टू ओवरकम द रिपल्शन, मतलब कि हाई उनको जो रिपल्शन जो होती है इनके प्रोटोन के दरमियान, ठीक है, तो उनको ओवरकम करने के लिए हाई टेम्परेचर वगैरह का हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए फिर काइनेटिक एनर्जी हाई होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि बेसिकली रिएक्शन किस तरह होता है, हमने कहा कि प्रोटोन का, ठीक है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास केस नंबर 1 में ये हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ठीक है, 2 ये। तो यहाँ पे 2 ड्यूट्रियम है, ये हमारे पास 2 ड्यूट्रियम है। तो 2 ड्यूट्रियम लाइट न्यूक्लियर मिलके एक अल्फा पार्टिकल बना देंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बनाएंगे, एनर्जी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, ठीक है। ये बेसिकली रेयर केस होता है, ठीक है। तो इस तरह इजीली हो नहीं जाता कि हम कह देंगे 2 हमारे पास ड्यूट्रियम मिलके और हीलियम बना देंगे, हीलियम अल्फा पार्टिकल बना देंगे और इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली केस हमारे पास केस नंबर 2 मोस्टली होता है। प्रोबेबिलिटी ये होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि 2 प्रोटियम 2 ड्यूट्रियम मिलके हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास ये वाला बनेगा, ठीक है, ट्रीटियम बनेगा। अब ट्रीटियम क्या होगा कि एक हमारे पास प्रोटियम बच जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ये वाला नहीं बनाते, ये वाला मोस्टली केस में बनता है, ठीक है, ट्रीटियम बनता है। अब ट्रीटियम, अब फर्दर क्या होगा कि हमारे पास ये वाला केस बन गया और इस दौरान हमारे पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब इसमें अब दूसरा केस एक और होता है, उसमें क्या होता है, ये वाला रिएक्शन सेम, उसमें हमारे पास 2 ड्यूट्रियम मिलके हमारे पास उसी तरह पर हमारे पास ट्रीटियम बनता है। जब ट्रीटियम बनता है तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन मिलता है हमें, ठीक है, और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब हम ये 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें हम देखें कि ये वाला जो हमारे पास ट्रीटियम जो हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट थी इसमें जो बनी थी, तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये वाला जो होता है ये बेसिकली कंबाइन होता है किसके साथ, प्रोटियम के साथ। ये वाला कंबाइन होगा प्रोटियम के साथ, ठीक है, ये वाला
कंबाइन होगा प्रोटियम के साथ तो हमारे पास ये हीलियम बन जाता है, ठीक है। इस तरह हीलियम बनता है तो और हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन रिलीज होता है तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपने याद रखना है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है इस केस में, और इस केस में कितनी होती है जब फर्दर ये आपस में एवरेज एवरेज हो जाता है इसमें, तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ऑल दीज कमर्शियल रिएक्शंस आर पॉसिबल इन द प्रेशर ऑफ द ह्यूज टेम्परेचर। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ये नॉर्मली नहीं होते, इनके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फिशन को अटेन करने के लिए। इन द प्रेशर ऑफ द ह्यूज प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए। सो दीज रिएक्शन आर कॉल्ड द थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। इनको थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम भी देते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 3 गामा रेज, ठीक है। और इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वगैरह खारिज होती है, ठीक है। ये आपने रिएक्शन याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह ये फ्यूजन वगैरह होती है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस था, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी इनकी होती है, उसके बाद फर्दर ये रिएक्शन वगैरह हो जाता है। यहाँ से फर्दर बात कर लेते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन। अब सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सोचा गया है कि सन के अंदर जो एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है हम तक पहुंच रही है, बेसिकली उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है और ये चीज़ देखी भी गई है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा, ठीक है, हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर में बिखर जाता है, ठीक है। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आते आते ज़मीन तक आते आते इसका एनर्जी जो होती है ना वो एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है, जो कि ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती, ठीक है। वो बहुत कम एनर्जी होती है जो ज़मीन तक पहुंचती है। अब देख सकते हैं हमारा सन है तो इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और अगर हम सपोज कर लें, ठीक है, तो इसमें हम कितनी एनर्जी 1 मीटर स्क्वायर में जो एरिया में एनर्जी रिलीज होगी वो 63 मेगा जूल पर सेकंड में एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली। तो अर्थ एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अर्थ का एरिया। तो अब इसमें रिलीज एनर्जी जो होगी वो 1367 जूल पर सेकंड जो हमारे पास एनर्जी होती है, ये बेसिकली इसको वाट में भी लेते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर ये बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। ये हम रफ आइडिया बता रहे हैं कि इस तरह बेसिकली होता है। तो हाउ सन प्रोड्यूस सच ह्यूज एनर्जी। अब सन जो है ना, ये सूरज जो है, इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी किस तरह ये बना रहा है, वहाँ पे पैदा कर रहा है। इसके लिए ज़्यादा वर्क की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमें तो पता है कि अभी हमने पढ़ा कि फ्यूजन रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे कैसे सूरज के अंदर हो रहा है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि सन में कौन सा वर्क कर रहा है, सन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो वर्क कर रही है, इसका जवाब हम ढूंढते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। सन इज़ द कूल्ड ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई। अब सन जो होता है ना, ये एक बेसिकली क्लाउड है, ये बेसिकली बादल वगैरह होते हैं लाइट न्यूक्लियाई के सन के ऊपर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज मैथ, सन का बहुत ज़्यादा मैथ होता है इंटीरियर अंदर, सन के अंदर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कैरीज द ह्यूज ग्रेविटी ऑफ इफेक्ट, और वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सन के कोर के अंदर ग्रेविटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे लाइट न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन जो होते हैं ना वो 71% प्रोटॉन्स होते हैं और 27% हीलियम होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन भी हम कह सकते हैं, प्रोटियम वगैरह, ठीक है। तो 71% और 27% हीलियम होता है सन के ऊपर, ठीक है। तो दीज 99.8% मैथ ऑफ दी सन लाई एट दी कोर, मतलब हमारा सन का जो मैस होता है ना वो 99.8% जो होता है ना वो कोर के ऊपर होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सन, ठीक है, कोर कहते हैं सेंटर ऑफ सन को। ड्यू टू दिस ग्रेविटी प्रोड्यूस ग्रेविटी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। सो दिस ह्यूज ग्रेविटी इनसाइड द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन ऑफ द लाइटर न्यूक्लाई। तो ये वाला बेसिकली ग्रेविटी वहाँ पे वर्क का काम करती है, जिस तरह हमने पहले वहाँ पे हमने बताया था कि इस केस में हमारे पास हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और वो वर्क हम टेम्परेचर को, प्रेशर को इंक्रीज़ करके करते हैं। लेकिन सन के अंदर क्या होता है, ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटी काम करती है ये वर्क, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का काम करती है। क्योंकि ह्यूज ग्रेविटी वर्क करवाती है तो एनर्जी निकलती है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा होगा इसके लिए पास उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स होगी। अब सन का मैस बहुत ज़्यादा है, हमने यहाँ पे बताया कि मैस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमने कहा था कि वहाँ उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। उसका जो टेम्परेचर वहाँ पे होता है 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है सन के वहाँ पे, ठीक है। सन के कोर में जो टेम्परेचर होता है सेंटर में 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये पीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें
तो बेसिकली सन के अंदर रिएक्शन किस तरह होता है। यहाँ पे देखें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इन सन, ये आप नोट कर लें, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आता है पेपर के अंदर, ठीक है। पेपर के अंदर ये MCQs वगैरह बनते हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, अब यहाँ पे देखें ये एक प्रोटॉन है, ये दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटियम प्रोटियम मिलके हमारे पास क्या बनेगा, ये हम सकते हैं ड्यूट्रियम बन गया, और ये पॉजिट्रॉन निकलेगा एक, और गामा रेज निकलेंगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास दोबारा जो होगा एक प्रोटियम के साथ मिलेगा, ड्यूट्रियम प्रोटियम के साथ मिलके हमारे पास ये ट्रीटियम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि, ठीक है, ये रिएक्शन आप समझ गए, प्रोटियम प्रोटियम और एक ड्यूट्रियम बन गया, ड्यूट्रियम फिर फर्दर प्रोटियम से साथ मिलके और एक ट्रीटियम बन जाएगा, और गामा रेज यहाँ पे रिलीज होंगी, ये एनर्जी है हमारे पास। अब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे प्रोटियम प्रोटियम मिलेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली, ये ड्यूट्रियम बनेगा और पॉजिट्रॉन मिलेगा, और इस तरह हमारे पास गामा रेज निकलेगी, ठीक है। अब फर्दर वही ड्यूट्रियम एक प्रोटियम के साथ मिलके और हमारे पास ये बन जाएगा ट्रीटियम बन जाएगा। अब ट्रीटियम फिर गामा रेज निकलेंगी, ठीक है। ये वाला प्रोसेस, इसको साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं। अब इनको कंबाइन करते हैं, इनको कंबाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा बेसिकली, ये वाला ट्रीटियम और ये वाला ट्रीटियम, ठीक है। ये स्टेप 1 में, और स्टेप में इसमें देखेंगे इनको फिर हमने कंबाइन किया, कंबाइन करेंगे ट्रीटियम को कंबाइन करेंगे तो हीलियम मिलेगा, और हमारे पास एक प्रोटियम मिलेगा, 2 प्रोटियम बल्कि मिले, हमारे पास 2 प्रोटियम मिले, और 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, गामा रेज रिलीज होंगे, गामा एनर्जी है, गामा रेज, ठीक है। और ये हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि द टोटल प्रोटॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज 6। इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन इन्वॉल्व हुए, हमारे पास 6 प्रोटॉन इन्वॉल्व हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्रोटॉन इन्वॉल्व हुए, ये भी MCQ पूछा हुआ है। एंड रिलीज द प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन रिलीज हुए, 2, 1 2 3 2 हुए, ठीक है। 2 प्रोटॉन रिलीज हुए और टोटल इन्वॉल्व हुए थे 6, ठीक है। तो 6 - 2 करेंगे तो 4 हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन 4 को हम बेसिकली इस एनर्जी से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी हमारे पास 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ये हमारे पास बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी होगी 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। तो फिशन रिएक्शन इज इन द सन इज पॉसिबल, सन के अंदर फिशन रिएक्शन ही पॉसिबल है, ठीक है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज ग्रेविटी इनसाइड द सन होती है, ये हमने बात यहाँ पे सीखी। दिस ग्रेविटी परफॉर्म द वर्क टू फ्यूज का मतलब इकट्ठा करना, जोड़ देना लाइटर न्यूक्लाई को, और फ्यूजन रिएक्शन में लाइट न्यूक्लाई कंबाइन होते हैं। दिस फ्यूजन रिलीज द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इंक्रीज द सन कोर टेम्परेचर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे की पॉइंट्स लास्ट में हमने जो सीखे वो डिस्कस किए। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी एनर्जी, इसके प्रोटॉन वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे रेडिएशन एक्सपोजर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।